हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है मार्केटिंग इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उसका टॉपिक आगे कराने जा रहा हूँ। शिफ्ट मतलब चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो बच्चों इसमें कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं। सबसे पहले व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी कंटिन्यूज टू बी परफेक्टली इलास्टिक। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसके मतलब ये है कि इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी डजंट कॉज एनी चेंजेस इन इट्स प्राइस इन केस सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब हम वो कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन स्टडी करेंगे जिसमें पहला केस क्या आ रहा है कि जब सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कॉन्टिन्यूज टू बी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि जब डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी और प्राइस चेंज उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस को हम कह सकते हैं कि कमोडिटी की जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। तो यहाँ मैं आपको दो डायग्राम्स से समझाऊंगा। वो ये देखो, एक हमारे पास आ रहा है इंक्रीज इन डिमांड का और दूसरा आ रहा है डिक्रीज इन डिमांड का। बच्चों दोनों साइमल्टेनियसली मैंने आमने सामने बनाई है तब आपको समझ लग सके। ये देखो बच्चों, ये हमारे पास डिमांड है, ये सप्लाई है और ये हमारा पी पॉइंट है। सप्लाई हमारी पास ये है परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड जब बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड शिफ्ट। तो उस केस में प्राइस चेंज नहीं हो रहा, ये एक्सेप्शनल केस आ जाता है। ठीक है जी। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड कम होने से भी हमारा ये जो सप्लाई कर्व है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है जी, तब भी हमारा सप्लाई पूरे का पूरा परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है जी, प्राइस इसमें भी चेंज नहीं हो रहा। ये डिक्रीज डिमांड से या इंक्रीज डिमांड से प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन सप्लाई हमारी परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है जी, ओके चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा केस है वाई। ऐसा होता क्यों है? वाई प्राइस रिमेन्स अनइफेक्टेड व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड कर्व शिफ्ट्स। बच्चों उसका कारण है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इम्प्लाइज ए सिचुएशन ऑफ इन्फिनाइट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए गिवन प्राइस। मतलब जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है वो एक वो सिचुएशन आती है हमारे पास जबकि हमारी सप्लाई एक पर्टिकुलर प्राइस पे इन्फिनिट रहती है। इन सच ए सिचुएशन इफ डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, अगर राइट की तरफ शिफ्ट करती है मतलब इंक्रीज होती है, देयर डजंट अराइज ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। क्योंकि सप्लाई तो हमारी परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आती ही नहीं है। बिकॉज इवन एट द एग्जिस्टिंग प्राइस सप्लाई इज इन्फिनिट। वो इन्फिनिट होने की वजह से मतलब वो लगातार सप्लाई हमारी बढ़ती जा रही है, हेंस प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसलिए प्राइस कांस्टेंट रहता है। और अगर इफ देयर इज ए डिक्रीज इन डिमांड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल इन प्राइसेस। और इसमें भी अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं आती, क्योंकि इवन द स्लाइटेस्ट फॉल इन प्राइस वुड मीन जीरो सप्लाई इन अ सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक्सेप्शनल सिचुएशन कौन सी है? वो व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, सप्लाई चेंज हो ही नहीं सकती। तो बच्चों इसको हम कैसे स्टडी करेंगे? इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड कॉजेज अ फुल इम्पैक्ट ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट सिंपली बिकॉज सप्लाई इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखिए ये हमारी डिमांड है, ये डिमांड हमारी D1 और ये सप्लाई, और ये P पहले था और अब ये P बढ़ गया। अब नेचुरली सप्लाई जो हमारी है वो इन इलास्टिक है, सप्लाई चेंज हो ही नहीं सकती, तो डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसी तरीके से डिक्रीज कैसे हो रहा है? ये हमारी सप्लाई है, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है और ये हमारी डिमांड कर्व है। जैसे ही हमारी डिमांड डिक्रीज होगी प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, सप्लाई क्योंकि चेंज नहीं हो सकती इस केस में। ओके बच्चों, चलिए और ऐसा क्यों होता है वो हम अब आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको कि वाई क्वांटिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इन इलास्टिक एंड डिमांड कर्व शिफ्ट्स। बच्चों वो इसलिए क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व इज ए सिचुएशन ऑफ नो चेंज इन सप्लाई नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। सो व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट प्राइस टेंड्स टू राइज विदाउट अफेक्टिंग सप्लाई। सो लाइकवाइज व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट प्राइस टेंड्स टू फॉल विदाउट अनअफेक्टेड सप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक की ये बच्चों देखने में तो बहुत छोटा लग रहा होगा आपको कि बहुत जल्दी ये खत्म हो गया पोर्शन, बट इन चारों की डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करिए। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये हमारे कौन से हैं बच्चों? एक्सेप्शनल केसेस हैं। पहला केस था when supply of commodity continues to be perfectly elastic,
और दूसरा केस है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसके नोट्स बना लीजिए प्रॉपरली। ठीक है जी, विशिंग यू गुड लक।